दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे हमें बार बार गुजरना पड़ता है। अगर भगवान ने मानवीय शरीर में अवतार लिया है तो उन्हें भी कभी न कभी अपना देह त्यागना ही पड़ता है। ऐसे में एक रोचक सवाल मन में आता है कि अब तक 4 युग हुए हैं, तो हर युग में एक आत्मा कितनी बार जन्म ले सकती है। दोस्तों, किसी भी आत्मा के जन्म या मरण के हिसाब को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि कितने युग हैं और उन युगों में समय की गणना क्या है। वैसे यह एक बेहद कठिन सवाल है कि एक आत्मा हर युग में कितनी बार जन्म लेती है, क्योंकि उसके लिए यह समझना जरूरी है कि किस आत्मा के जन्म लेने की घटना किन किन कारणों पर आधारित है। लेकिन पहले समय को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि समय की इसमें क्या भूमिका है। दोस्तों, शास्त्रों में समय काल को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 युगों को मिलाकर चतुर्युग बोलते हैं, जो ईश्वर के 12,000 दिव्य वर्षों 360 मानव वर्ष के बराबर होता है। इस प्रकार एक चतुर्युग में 43,20,000 मानव वर्ष होते हैं। इन चतुर्युगों को भी 71 बार घूमना पड़ता है, जिसे एक मानवतर कहते हैं। दोस्तों, एक मानवतर में 30,67,20,000 मानव वर्ष होते हैं। इस मानवतर को भी 14 लाख बार घूमना पड़ता है, जिसे एक कल्प कहते हैं। एक कल्प में 4,29,40,00,000 मानव वर्ष होते हैं। इस कल्प को भी अनंत बार घूमना पड़ता है, जिसे एक ब्रह्मा कहते हैं। इस प्रकार देखें तो एक आत्मा के पास लाखों करोड़ों मौके होते हैं जन्म लेने के लिए, और आत्मा का जन्म और मृत्यु का चक्र इन सभी युगों, मानवतरों, कल्पों में चलता रहता है। दोस्तों, इसमें जितने वर्ष आप देख रहे हैं, कोई आत्मा उन सभी वर्षों में जन्म ले, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दोस्तों, किसी आत्मा के जन्म लेने के लिए 2 शर्तें मुख्य हैं, जिसमें पहली है उसके कर्म और दूसरा है हर युग की परिस्थिति। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेती रहती है, और उसके जन्म और मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वह मोक्ष पाकर परमात्मा में न मिल जाए। दोस्तों, इस प्रकार उसका जन्म लेना उसके कर्मों और कुछ स्थितियों में आत्मा की इच्छा पर भी निर्भर करता है। कुछ आत्माएं एक युग में केवल एक ही बार जन्म लेती हैं, कुछ आत्माएं कई बार जन्म लेती हैं, तो कुछ आत्माएं एक युग में एक भी बार जन्म नहीं लेती। दोस्तों, यह आत्मा के विकास की अवस्था पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार देखा जा सकता है कि आत्मा के जन्म लेने की संख्या को कर्मों के आधार पर नहीं तय किया जा सकता, लेकिन हर युग के मनुष्य की औसत आयु और परिस्थिति को देखकर इसका एक जवाब जरूर तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सतयुग से। सतयुग में धरती पर आत्माओं का वास हुआ करता था, जिसे वर्ल्ड ऑफ सोल भी कहा जाता है। दोस्तों, सतयुग 17,28,000 साल का था। इस युग में एक सामान्य व्यक्ति की उम्र 1 लाख तक हो सकती थी। इस युग के लोग आज के लोगों जैसे नहीं, बल्कि महामानव जैसे दिखते थे। उनका कद 32 फुट हुआ करता था। हर युग की तरह इस युग में भी हर आत्मा को मृत्यु को धारण ही करना पड़ता था, लेकिन इस युग में इंसान के पास इच्छा मृत्यु की शक्ति हुआ करती थी। ऐसे में यह संभावना घट जाती है कि कोई आत्मा जल्दी जल्दी जन्म लेती होगी, और यह तय करना भी मुश्किल है कि वह आत्मा कितनी बार जन्म लेती होगी। दोस्तों, इस युग में भगवान राम ने अवतार लिया, उन्हें भी प्राण त्यागने पड़े। दोस्तों, त्रेता युग 12,96,000 साल का था, और इस युग में एक सामान्य इंसान 10,000 साल तक जी सकता था। इससे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, लेकिन उन्हें भी देह त्यागना पड़ा। इस युग में पाप बढ़ने के कारण मनुष्य की औसत आयु भी घट गई। यह युग 8,64,000 वर्षों का था, जिसमें एक व्यक्ति 1,000 साल तक जी सकता था। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में एक आत्मा 45 बार जन्म लेती है, और उसकी औसत उम्र 100 वर्ष तक होती है। इस प्रकार एक आत्मा एक युग में कितनी बार जन्म लेती है, इस बात का कोई निश्चित उत्तर तो नहीं है, बस एक संभावनात्मक गणना है, लेकिन उसमें भी कई शर्तें हैं। दोस्तों, मनुष्य शरीर को लेकर हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में गहरे रहस्य और दिव्य उद्देश्य बताए गए हैं। हिंदू धर्म और कई अन्य धर्मों में पूर्ण जन्म के सिद्धांत के बारे में बात होती है। इसके अनुसार आत्मा कई जन्म लेती है, और प्रत्येक जन्म में उसके कर्मों के आधार पर एक नया शरीर प्राप्त होता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारे वर्तमान जीवन में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वह हमारे पिछले कर्मों का फल होता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करना भी हमारे पिछले कर्मों के आधार पर ही होता है।
दोस्तों, कुछ धर्मों के अनुसार मनुष्य शरीर आध्यात्मिक विकास के लिए इस जीवन में हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यह जन्म पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। दोस्तों, गीता और उपनिषदों में लिखा हुआ है कि आत्मा अनादि और अविनाशी है। जन्म और मृत्यु आत्मा के लिए केवल एक परिवर्तन है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है कि जैसे शरीर में बाल्य अवस्था, यौवन और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मनुष्य शरीर प्राप्त करना हमारे पुण्य कर्मों का फल है, क्योंकि यह हमें अपने कर्मों को सुधारने और मुक्ति पाने का अवसर देता है। मनुष्य योनि को विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है। भगवान ने मनुष्य को विचार करने की शक्ति, आत्मचिंतन का वरदान दिया है, जिससे हम सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। मोक्ष का अर्थ जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। मनुष्य योनि में रहते हुए ही हम योग, ध्यान और ईश्वर की भक्ति के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य शरीर को लेकर हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में गहरे रहस्य और दिव्य उद्देश्य बताए गए हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म और कई अन्य धर्मों में पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में बात होती है, जिसके अनुसार आत्मा कई जन्म लेती है और प्रत्येक जन्म में उसके कर्मों के आधार पर एक नया शरीर प्राप्त होता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारे वर्तमान जीवन में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे पिछले कर्मों का फल होता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करना भी हमारे पिछले कर्मों के आधार पर ही होता है। दोस्तों, कुछ धर्मों के अनुसार मनुष्य शरीर आध्यात्मिक विकास के लिए है। इस जीवन में हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य योनि का मुख्य उद्देश्य है धर्म का पालन करना, सत्य, अहिंसा, करुणा और दया जैसे गुणों को अपनाना, दूसरों की सहायता करना और समाज को उन्नति के पथ पर लेकर जाना। दोस्तों, हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि मनुष्य का जीवन केवल उसके लिए नहीं है, बल्कि समस्त प्राणियों की सेवा के लिए है। मनुष्य शरीर आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। ध्यान, भक्ति और सत्संग के माध्यम से हम ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह शरीर एक मंदिर है और आत्मा उस मंदिर का देवता। मनुष्य योनि आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराने के लिए है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। उपनिषदों में दिए गए कथन के अनुसार यह आत्मा और ब्रह्मांड का संबंध समझने वाला महान संदेश है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, आत्मा नित्य है इसलिए वह नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर एक नए जन्म में वह नए नए शरीर धारण करती है। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलती ही है, बल्कि हर एक जन्म में भी उसे जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी जन्म में बदलता रहता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई केशव, क्योंकि एक जन्म में तो प्राणी को एक ही शरीर मिलता है। नहीं अर्जुन, एक नहीं अनेक शरीर मिलते हैं एक ही जन्म में। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं नहीं समझा। भगवान बोले, अर्जुन, बचपन के समय अर्जुन का शरीर कैसा था? एक बालक का। और आज वह शरीर कहाँ है? वह शरीर तो बदल गया। इस शरीर में अर्थात वो शरीर नहीं रहा। आज तुम्हें एक नया शरीर मिला है। इसी प्रकार प्राणी को जन्म के साथ जो शिशु का शरीर मिलता है, वही शिशु का शरीर काल के प्रारंभ से एक बालक का शरीर हो जाता है। फिर वही किशोर अवस्था में आ जाता है। फिर एक जवान पुरुष का शरीर बनता है। फिर अधेड़ उम्र का, फिर बूढ़े का रूप लेकर अंत में एक सूखे पत्ते की तरह जीवन के वृक्ष से टूटकर गिर जाता है। इस प्रकार जो शरीर पल पल छीन छीन अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है, उस शरीर की मृत्यु का शोक अज्ञानी जन ही करते हैं। इसी रूप के लिए शास्त्र कहता है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, फूल की भांति हमारे शरीर अपने प्रकृति के कारण जन्म लेते हैं, बच्चे बनते हैं, जवान होते हैं। फिर वही जवानी जब मुरझाने लगती है, जिसे बुढ़ापा कहते हैं, और उस वृद्ध शरीर को जब आत्मा छोड़ देती है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। परंतु वो आत्मा कहाँ चली जाती है? शरीर के बिना आत्मा कहाँ और कैसे वास करती है? पुराना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए शरीर में वास करती है। किसी शिशु के शरीर में चेतना रूप होकर आ जाती है। फिर वही जन्म लेना, उठना चलना, फिर लड़खड़ाना और फिर गिर जाना,
यह सब शरीर का ही खेल है। इतनी बात समझ लोगे तो ना तुम्हें किसी के मरने का शौक होगा और ना ही तुम्हें मृत्यु का भय होगा। हे अर्जुन, हम और तुम यह शरीर नहीं है, हम तो एक शरीर के अंदर रहने वाली आत्माएं हैं। यह शरीर तो केवल हमारे रथ हैं, हम उनके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता, उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुख या दुखी नहीं करते। यदि हम आत्मा हैं तो फिर ये सुख या दुख का आभास हमारी आत्मा को क्यों हो रहा है? ये सुख और दुख का आभास आत्मा को नहीं होता, केवल शरीर को होता है। तो फिर आत्मा को क्या होता है प्रभु? आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये होना न होना, सुख दुख सर्दी गर्मी, ये सब प्राकृतिक नियम हैं। आत्मा तो अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा अंचित है, मानवीय चेतना के चिंतन के घेरे में नहीं आती। अर्जुन, आत्मा पर प्राकृतिक और सृष्टि के नियम लागू ही नहीं होते, क्योंकि वह सृष्टि और प्रकृति दोनों ही हमारी पहुंच के बाहर हैं। जैसे एक चिंगारी अग्नि का ही अंश होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है। इसलिए वह नित्य, अजन्मा, सनातन और सर्वव्यापी है, स्थिर रहने वाला और अचल है। हे पार्थ, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है और न ही अग्नि जला सकती है। इसको जल नहीं गला सकता और न ही वायु इसको सुखा सकती है। हे अर्जुन, यह सब सुनकर तुम्हें न किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और न ही किसी के ना मरने की खुशी का ही प्रदर्शन करना चाहिए। हे केशव, यह सब मानकर भी क्या आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है? उसे शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया है कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। परंतु केशव, शरीर को दुख पीड़ा तभी होती है जब शरीर को कोई चोट लग जाए या कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वो तो शरीर की ही पीड़ा है। परंतु मान हानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वो मान हानि का दुख, वह पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। अर्जुन, ये कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ये लाभ हानि, ये सब जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये सब आत्मा को नहीं होता। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। मन की शरारत, इसका क्या अर्थ है केशव? पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़े को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यह चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है। वो वहाँ का राजा है जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा हुआ अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे का छुपा हुआ बुढ़ापा या कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जल जल कर समाप्त हो जाता है और दीपक तले छुपा हुआ अंधेरा दिखाई नहीं देता, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूँ। यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को घमंड की मंदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी मन ही होता है। दोस्तों, इसी के साथ यह ज़बरदस्त जानकारी समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।